विषयों से दूरी रहे मेरे नाथ तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप इस जीवन का अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। श्री राम मेरा 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 नंदक्रूपण मणिग्रीव भगवान की बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं। और फिर इसके बाद में ऐसी कथा है कि भगवान कन्हैया दोनों का उद्धार करते हैं। दिव्य रूप लेकर के नंदक्रूपण मणिग्रीव अपने धाम को जाते हैं। और फिर ऐसी कथा है, बाबा नंद जब दोनों वृक्ष गिरे हैं यमुना जल के, तो बाबा नंद जो है बड़ा घबरा गए, डर गए कि ये जगह जो है हमारे बच्चों के लिए ठीक नहीं है। जब से मेरे यहाँ पर एक बेटा आया है, कन्हैया आया है, तब से कोई ना कोई ग्रह हमारे बच्चों के पीछे पड़ गया। जन्मते ही पूतना चली आई, फिर सबका सब तृणावर्त, ये दोनों वृक्ष गिर गए। एक काम करते हैं, जगह को छोड़ देते हैं। दूसरे दिन बाबा नंद ने पंचायत को बुला करके अपनी बात रखी कि देखो इस जगह को हम छोड़ना चाहते हैं। तो उपनंद ने कहा कि भैया कहाँ जाओगे आप, कहाँ रहोगे? इतना बड़ा आपका 84 चौक का ये महल है, कहाँ जाओगे आप? तो बाबा नंद ने कहा कि हम तो कहीं भी रह लेंगे, जहां पर मेरे बच्चे सुखी हैं वहीं पर हम रह लेंगे। ऐसी जगह पर रहने से क्या फायदा जहां पर मेरे बच्चे ठीक नहीं है, सुरक्षित नहीं है। तब उपनंद ने कहा कि देखो भैया, यदि आप यहाँ से जाना चाहते हैं, दूसरी जगह पर छोड़ना चाहते हैं जगह को, तो मैंने एक बड़ी सुंदर जगह देखी है। कौन सी जगह है वो? बोले वो है श्रीधाम वृंदावन। वनम वृंदावनम नामः पथभ्यम नरकाननम गोपी गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृणवीरधम। अरे भैया, यदि आप जाना चाहते हैं जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पर, तो एक बड़ी सुंदर जगह है श्रीधाम वृंदावन। क्योंकि वृंदावन के अंदर ही, ब्रज के अंदर ही 7 कोस का गिरिराज पर्वत है, यमुना नदी का किनारा है, बड़ी सुंदर जगह है। एक काम करते हैं, हम सब वहीं चलते हैं। माताएं बहनें आज ही लिफाफा जमा कर रही हैं, लगता है कल फिर देना पड़ेगा। कई माता बहनें तो हवा कर रही हैं। बड़ी भाषा बदलते थे हिंदी की। हमें माइक का आवश्यकता पड़ रही है कि ऐसी आवाज काम करती है। हाँ, घर में भी बहुत जोर से बोलती है। ये कितने आचार्य जी, कल हमारे आचार्य जी कहते कि बाबू शुरू में मंत्र बहुत दहाड़ के बोलते थे, दहाड़ के बहुत तेजी से दहाड़ के बोलते थे मंत्र।
तो मैंने कहा अभी अब हम शादी हो गई है, तो मन की आवाज़ कम हो गई है। तो मैंने कहा कि शादी के बाद आवाज़ कम हो जाती है और होना भी चाहिए भैया। कुल मिलाकर के आप खुश रहो मेरे भाई। मैं कभी कभी कथाओं में कहता हूँ, ध्यान देना, कभी कभी कथाओं में कहता हूँ कि पति वो है, पति वो है जो टेंशन में रहे, टेंशन में। पति वो है जो टेंशन में रहे। पत्नी मैना है, पति तोता है। पत्नी मैना, पति तोता, तोता मैना पर सब कुछ खोता, तोता मैना पर सब कुछ खोता, और मैना मायके जाती है, फिर वो आराम से चैन से सोता है। लोग भी कैसे कैसे आते भैया। कुल मिलाकर के खुश रहो मेरे भाई। बाकी तो आज कथा का पंचम दिवस है, अभी पूरा हो जाएगा। 2 दिन की बात और बची है। बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, 2 दिन भी ऐसे निकल जाएंगे। बढ़िया खुश रहो, प्रसन्न रहो आप। आपने बड़ा हुआ, आपने पढ़ा होगा शेक्सपियर को, शेक्सपियर को पढ़ा होगा आपने। उसका अनुभव है कि जो हमेशा मुस्कुराता है, शेक्सपियर कहता है कि जो हमेशा मुस्कुराता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता है। हाँ? जो हमेशा खुश रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता है, बल्कि वो जहां रहता है वहीं पर स्वर्ग बना देता है। इसलिए खुश रहो प्यारे। कई माता घर में देख रहा हूँ, बढ़िया सेल्फी दे रही, सेल्फी, हाँ, फोटो खींच रही है। जब फोटो खींचती है ना तो उस समय चेहरे का भाव, चेहरे पर मुस्कुराहट, ताकि फोटो अच्छी है, सेल्फी अच्छी है। देखो, जब हम फोटो खींचते हैं, मोबाइल से सेल्फी लेते हैं, तो 1 सेकंड के लिए अपना चेहरा जरा मुस्कुरा देते हैं ताकि फोटो अच्छी आए। हाँ? 1 सेकंड के लिए, और जीवन पर्यंत मेरे भाई चेहरे पर मुस्कुराहट रखो, कितना अच्छा जीवन होगा। अरे हंसे तब वीडियो बनाएंगे, लोग तुम्हें देखेंगे ना, बाद में थोड़े दांत निकालो, दांत। देखा कई व्यक्ति ऐसे हैं कि उनको देखते हैं ना तो अपने आप प्रसन्नता महसूस हो जाती है। तो चिढ़ जाएगा। जिस तो वो औलाद देखो उनको कहाँ पर्चे पहुँच गए मुझे। ये जो मॉर्निंग जाके कन पर जाएगा तो जाएगा। तो हमेशा खुश रहो आप। तो दिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो बाबा नंद जो है श्री धाम वृंदावन में आए हैं, और फिर ऐसी कथा है कि भगवान कन्हैया वृंदावन में आकर के गैया चलाने जाते हैं, बछड़ा चलाने जाते हैं। गोपाष्टमी का दिन है, और गोपाष्टमी के दिन मैया ने भगवान कन्हैया का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, बड़ा सुंदर सजाया भगवान कन्हैया को। काली कमली है, पीली पीतांबरी है, गले में माला है, मोर मुकुट है। हाँ? और भगवान कन्हैया जो है बड़े सुंदर लग रहे हैं, बड़े प्यारे भगवान लग रहे हैं। और देखो एक बात और कहें, भगवान का कन्हैया का स्वरूप ऐसा स्वरूप है कि एक बार जो भगवान को देख लेता है ना, फिर वो दुनिया को नहीं देख पाता। जिसको जिसको भगवान के दर्शन हुए, फिर वो दुनिया को नहीं देख पाया। इतने सुंदर हैं भगवान, इतने प्यारे हैं। किसी सूबे ने बड़ी प्यारी बात कही, जिसने तुझे देखा है बहुत जल्द ही गिरिराज भगवान का पूजन होने वाला है। थोड़ा शांतिपूर्वक बैठे, और जिसको जाना है वो एक एक करके जाए। हाँ? बड़ा भगवान का सुंदर स्वरूप है। आपने तो कथा सुनी होगी मेरे भाई बहन। भगवान का एक ऐसा भक्त हुआ है रसखान। रसखान के बारे में आपने पढ़ा होगा। रसखान नहीं भी पढ़ा तो भी सिरे ला दो, हाँ पढ़ा होगा।
बादशाह ने रस्तान को बहुत कहा कि रस्तान, दुनिया में तू सब जगह जाना लेकिन कभी भी वृंदावन में मत जाना। क्यों? बोले वृंदावन में रहता है एक छोरा अहिर का काला काला, और जो उसको देख देता है ना फिर वो वहां से नहीं निकल पाता है। रस्तान ने कहा कि जरा ले देखो कौन सा छोरा है, कभी का रस्तान। और कहते हैं कि रस्तान आया श्री धाम वृंदावन में, बांके बिहारी को देखा, केड़े खड़े हुए बांसुरी बजाए, ऐसा खो गया रस्तान कि चाहे करके भी वहां से कोई नहीं जा पाया। आज भी आप जाए श्री धाम वृंदावन तो रमण लेती जाते समय रस्तान के मार्ग में समाधि आती है। भगवान का स्वरूप मेरे भाई बड़ा प्यारा है ना। जिसने तुझे देखा है, इसके बाद बस बहुत जल्दी पूरा होगी गिरिराज की। बड़ी सुंदर एक गजल की पंक्तियां हैं ना। जिसने तुझे देखा है वो जाने से वारी है। दिलकश का अर्थ ये है कि जिसको देख करके एकदम आदमी बस देखता रहे, एक टक उसको देखता रहे। दिलकश इतना सुंदर रूप है। जिसने तुझे देखा है वो जाने शिवा शेर में सूफी ने बड़ी प्यारी बात कही, सुनिए और समझिए। आगे के शेर में सूफी कहता है, क्या पेश करूं तुझको, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं तुझको, हमारा यहाँ पर क्या है, जो भी है प्रभु आप घुमा दे। क्या पेश करूं तुझको, क्या चीज हमारी है, 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 क्या पेश करूं तुझको, क्या
भी तुम्हारा है और जहाँ भी तुम्हारी बजा रे, बजाओ ताली। दिल भी तुम्हारा हरे दिल भी तुम्हारा ये श्याम और जहाँ भी तुम्हारी और जहाँ भी तुम्हारी और आगे की बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। सूफी कहता है, हे प्रभु शायद तुम्हारे किस मत ये हमारी है शायद तुम्हारे किस्मत ये हमारी है। हे प्रभु आपकी छत्र छाया में प्रभु मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है आपकी कृपा से शायद तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है शायद तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है शायद तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है छुपाए रखना और जो ये हमारी है हमें दिल में छुपाए रखना हमें दिल में छुपाए रखना और जो ये हमारी है जिसने देखा मेरे भाई बहन चाहे वो रसखान हो मीरा हो सूर हो कबीर हो तुलसी हो भगवान तो सबको प्यारे हैं ए प्रिय सबही जहां लग प्राणी भगवान तो सबको प्यारे हैं प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम राम तो सबको प्रिय है। आज मैया बड़े भाव से कन्हैया को सजाती है और फिर ऐसी कथा है मेरे भाई बहन कि भगवान कन्हैया आए हैं गैया बछड़ा चराने के लिए और यहाँ पर जो है कंस अनेक राक्षसों को भेजता है अनेक राक्षसों को भेजता है कंस कन्हैया को मारने के लिए और भगवान कन्हैया उन राक्षसों का उद्धार करते हैं चाहे अगासुर हो चाहे बकासुर हो चाहे धेनुकासुर हो भगवान असुरों का नाश करते हैं। फिर इसके बाद में भगवान ब्रह्मा जी के मोह को दूर करते हैं। ब्रह्मा जी को मोह हो गया था जब भगवान जाते हैं बछड़ा चराने के लिए गैया चराने के लिए ब्रह्मा जी जो है बछड़े चुरा देते हैं गैया चुरा देते हैं। भगवान ब्रह्मा जी के मोह को दूर करते हैं और भगवान सभी ग्वाल वालों के साथ में जाते हैं गैया चराने के लिए और दोपहर के समय मध्याह्न के समय सभी ग्वालवाल अपने अपने घर से जो भी सामान जो भी कलेवा जो भी भोजन लेकर के आते हैं भगवान मेरे भाई बहन सबके साथ में बैठ करके भोजन करते हैं। मेरे भाई बहन मैं निवेदन करूंगा आप सभी से आज कथा का पंचम दिवस है आप सभी ने जो भी कथा सुनी है अपने जीवन में आप उतारना
जो भी आपको लगा हो अच्छा है। मेरा कोई आग्रह नहीं है मेरी आपसे। बात सुन, अभी तो खाली आ देख। लेकिन हो सके मेरे भाई बहन तो अपने घर में आप 2 काम अवश्य करें। अभी भी हो रहा है। मेरा मेरा मान करके नहीं, आपको लगे कि हाँ वो बापू जी ने अच्छा बताया है तो जरूर मेरे भाई करना। होने लगे। यदि घर में एकता चाहते हैं कि हमारा परिवार एक रहे, परिवार टूटे नहीं, परिवार बिखरे नहीं, मेरे भाई बहन हो सके तो अपने घर में 2 काम करना। एक तो आप अपने घर में सबको बैठा करके, घर का जो बुजुर्ग आदमी है, बूढ़ा आदमी है, बड़ीर आदमी है, उसका ये कर्तव्य है कि शाम के समय भोर सवेरे सवेरे आप अपनी दिनचर्या जो भी आप करते हो, जो भी पूजा पाठ करते हो करो, लेकिन शाम के समय उसका ये कर्तव्य है कि सबको बैठा करके पत्नी, बच्चे, नाती, पोता, बहुएं सबको बैठा करके भगवान के नाम का कीर्तन कराए, सुंदरकांड का पाठ कराए और सबको बैठा करके, उसका ये कर्तव्य है। एकता बनी रहेगी मेरे भाई। दूसरी बात यह है कि जब भोजन बन जाए, भोजन पकवान घर में भोजन बन जाए, कुछ भी बना हो भोजन, तो भोजन जब बन जाए तो परिवार के जितने लोग हैं सब साथ में बैठ करके भोजन करें, सब साथ में भोजन को रख लें और सब साथ में भोजन करें। मेरे भाई बहन, मैं दावे से कह सकता हूँ कि जिस घर में भजन और भोजन साथ में होता है उस घर में भगवान का निवास सबसे ज्यादा रहता है, सबसे ज्यादा। एकता ना टूटे, क्योंकि वाल्मीकि जी से भगवान ने कहा था कि प्रभु हम कहाँ रहे, तो वाल्मीकि जी ने कहा था कि भगवान जिस घर में भजन और भोजन साथ में होता है वहाँ रहना है तुम्हें। मंत्र राजनीत, वाल्मीकि जी ने कहा था भगवान को, मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा, मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा, मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा, मंत्र राजनीत ऐसा हम सभी को करना है, भजन और भोजन साथ में करना है। भगवान कन्हैया का ये आदत है, सबके साथ में बैठ करके भगवान भोजन करते हैं। और ये कथा यहाँ पर बताई है। इसके बाद में फिर भगवान जो है गेंद खेलने जाते हैं। गेंद यमुना नदी के किनारे भगवान की गेंद चली जाती है श्री यमुना जी में, और उसमें रहता है विशाल कालिय नाम। भगवान जो है कालिय नाम के ऊपर कृपा करते हैं। ये कथा यहाँ पर बताई। फिर इसके बाद में भगवान कन्हैया ब्रज की जो कुंवारियाँ हैं, जो गोपांगनाएँ हैं, ब्रज की कुंवारियाँ जो निर्वस्त्र होकर के श्री यमुना जी में स्नान करती हैं, भगवान उनको उपदेश करते हैं। और ये कथा यहाँ पर बताई है। इसके बाद में फिर सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, दीपावली का त्यौहार है। दीपावली का जब त्यौहार आया है वृंदावन में, सभी जो ग्वाल वाले हैं, जो ब्रजवासी हैं, सबका जो है जो घर है, जो महल है, जो झोपड़ी है, बड़े सुंदर जो है सजा देते हैं। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। और सभी के यहाँ पर दीपावली के दिन बढ़िया सुंदर सुंदर भोजन बना है, पकवान बने हैं। और लक्ष्मी देवी का पूजन होता है दीपावली के दिन, गायों की पूजा होती है। और फिर सभी ब्रजवासी पूजा करने के बाद में फिर रात्रि के समय प्रसाद खा करके विश्राम करते हैं। दूसरा दिन आज अन्नकूट का दिवस है। भगवान कन्हैया जो है जब प्रातः काल में
तो क्या देखा भगवान कन्हैया ने कि मैया भोर सवेरे सवेरे यशोदा मैया स्नान करके बढ़िया अच्छे कपड़े पहन करके रसोई घर में भोजन बना रही, पकवान बना रही। बाबा नंद बाहर बैलगाड़ी को सजा रहे हैं ना। तो भगवान कन्हैया ने कहा कि मैया मुझे भूख लगी, जरा दो ना। तो मैया ने मना कर दिया कि नहीं दादा अभी नहीं देंगे, अभी पूजा होना है। तो भगवान कन्हैया बुरा भी नहीं माने, भगवान आए बाहर तो देखा बाबा नंद गाड़ी सजा रही हैं। तो भगवान ने कहा कि बाबा ये सब किसकी तैयारी हो रही। तो बाबा नंद ने कहा कि देखो कन्हैया हम सब साल भर में एक बार इंद्र के नाम का यज्ञ करते हैं, इंद्र की पूजा करते हैं बेटे। इंद्र जब प्रसन्न होता है, इंद्र जब प्रसन्न होता है तो अच्छी बारिश होती है, पानी गिरता है। और जब पानी गिरता है तो अच्छा चारा होता है, अच्छी फसल होती है। और वही चारा जो है गाय माता खाती है, अच्छा दूध देती है। और बेटे उसी दूध से हम सबका गुजारा चलता है। हम सबका देव जो है, देवता जो इंद्र है कि परजन्यो भगवान इंद्रो। बाबा नंद कहते हैं कन्हैया से, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्माद मूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां क्रीडनं जीवनं पया। बाबा नंद ने जब ऐसी बात कही कि हम सबका देवता यह है, इंद्र है, तो भगवान कन्हैया ने कहा कि देखो बाबा, मुस्कुरा करके कि देखो बाबा, इंद्र आपको फल नहीं देता है। इंद्र भगवान भी फल तभी देते हैं जब आदमी कर्म करता है। दुनिया में बाबा कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व कर गाथा, जो जस करही तो तस फल चाहा। दुनिया में कर्म प्रधान है। भगवान ने एक बात और कही कि देखो बाबा, इतने सालों से आप इंद्र की पूजा कर रहे हैं, क्या उस इंद्र ने कभी दर्शन दिया क्या आपको? कभी सामने आकर के खाया क्या? मुंह में लगाया क्या? बाबा खोल ले, कवर खोल ले, कवर खोल ले। तो जवान में है ना, काय बा हो जा, कवर खोल ले, कवर मैं टूट गया। देवता की तुम पूजा करते हो, तो हमारा जवाल लगा दिया, सामने आकर के कुछ खाया नहीं, तो ऐसी पूजा बंद कर दो पिताजी। आगे छोड़ो, इंद्र की पूजा मत करो। पूजा करना है तो गिरिराज की पूजा करो, गायों की पूजा करो। बाबा ये सब प्रत्यक्ष देव है। बाबा नंद ने कहा कि अरे कन्हैया, ठीक है मैं तेरी बात मान रहे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्त है? तो बाबा नंद ने कहा कि पहली शर्त यह है, तेरी बात मान करके मैंने गिरिराज की पूजा किया, गिरिराज गोवर्धन की पूजा किया, तो ऐसा नहीं है बेटे कि हम जो है पकवान व्यंजन लेकर के जाएं, भोजन लेकर के जाएं, पकवान सामने रख दें, तुलसी पत्र डाल करके पर्दा लगा करके और फोटो लग गया भोग। ऐसा नहीं है, सामने आकर के भोग लगाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा सामने आकर। टेबल पर लगा रहा। भगवान ने कहा कि बाबा यदि आप श्रद्धा से खिलाओगे ना तो मेरे प्रभु गिरिराज जरूर खाएंगे। दूसरी बात कही बाबा नंद ने कि देखो बेटे, अभी तक जो है हम सभी इंद्र की पूजा करते रहे, इंद्र की पूजा को बंद करके मैंने गिरिराज की पूजा किया। और कहीं जो है इंद्र नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाए, क्रोध करे, तो उसी गिरिराज को बेटे हम सबकी रक्षा करना होगा। भगवान ने कहा कि बाबा पूजा तो करो, मेरे प्रभु सबकी रक्षा करेंगे। और ऐसी कथा है, फिर सभी के यहाँ पर जो है 56 प्रकार के पकवान बनते हैं, व्यंजन बनते हैं, पुआ बनता है, बढ़िया खीर बनती है, तसली बनती है, 56 प्रकार के पकवान। और सभी ब्रजवासी भगवान कन्हैया की बात मान करके वो सारा पकवान जो रखा गया है बैलगाड़ियों में, सबको लेकर के भगवान कन्हैया, आगे आगे भगवान कन्हैया हैं, पीछे पीछे सभी ग्वाल वाल हैं, सभी ब्रजवासी हैं, सभी ब्रजानियाएं हैं, सबको लेकर के भगवान आ रहे हैं गिरिराज गोवर्धन के पास में।
हाँ हाँ कितनी देर और है? माता जी कह रहे हैं कि बाबू कितनी देर और है, कितनी देर और है? तो अभी अभी बस बंद हो जाएगी माता जी। और दूर दूर के लोग जा रहे हैं, अब जिसको जाना है उसको तो जाना ही भैया है, इसको कौन रोक सकता है? हाँ आप जा रही हो? कौन सा तो बहुओं ने ही भेजा तुम्हें, क्या बहुओं ने? तुम ही जाकर के कह दो, रख दो। ले तुम ले लो। हाँ बा वो हो रही गोवर्धन पूजा, अरे वो आ गए गोवर्धन। तो पूजा हो रही है, एक काम करो माता जी, बढ़िया परिक्रमा लगाओ गोवर्धन की, पूजा करो और फिर जाओ। तो बोलिए श्रीवाद कृष्ण भगवान की, श्री गोवर्धन नाथ की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो भगवान कन्हैया जो है सभी को लेकर के आए हैं गिरिराज गोवर्धन के पास में। बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान है, बैलगाड़ियों में रखा हुआ है। और आइए मेरे भाई बहन, हम सभी मानसिक रूप से बैठे बैठे सभी शांति बनाते हुए ऐसा सोचेंगे कि हम सभी गिरिराज गोवर्धन के पास में जा रहे हैं। अभी हमारे आचार्य जी वेद मंत्रों के साथ में अभी पूजन कराएंगे। सबसे पहले पूजन जो है मुख्य यजमान के रूप में यहाँ पर परीक्षित बनकर के जो बैठे हैं उनके हाथों से पूजन किया जाएगा। फिर ब्रह्म देवताओं के द्वारा पूजन किया जाएगा। अपना अपना दक्षिणा जो भी पत्रम पुष्पम है गिरिराज भगवान को समर्पित करेंगे। और सभी जो है माताएं बहनें, सभी भाई बंधुजन, आप सभी भी परिक्रमा करेंगे, गिरिराज भगवान का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। सभी भक्त प्रेमी सज्जन माताएं बहनें आइए बड़े भाव से, बड़े प्रेम से बैठे बैठे सभी शांति बनाते हैं। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा करे गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा करे गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा करे गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा करे गोवर्धन की। पूजा करे गोवर्धन की, परिक्रमा दे मेरे गिरधर की। तुझे नंद लाला मिल जाए, मिल जाए, तो पूजा करे गोवर्धन की। नंद लाला मिल जाए, मिल जाए, पूजा करे गोवर्धन की। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे नाम आने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे नाम आने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे
बोलिए गोवर्धन नाथ की, श्री बालकृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब जो है श्री गिरिराज गोवर्धन का जो है पूजन हो रहा है। हमारे आचार्य जी महाराज रक्षित के द्वारा जो है पूजन हो रहा है। सभी माताएं बहनें सभी भाई बंधुजन भी शांति बनाते हुए जो जहाँ पर हैं शांति पूर्वक जो है आएंगे, परिक्रमा करेंगे, पूजन करेंगे गिरिराज भगवान का। और कल के मैंने आपको सूचना दे दिया है, कल कथा के माध्यम से हम सभी जो है कन्या की शादी होगी।